के कार्यक्रम में हमने अपने साथ एक टीम बुलाई है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अनूठा है भारतवर्ष में। पहले कभी इतनी बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं लड़ी गई जो सब मिलकर आज इसको प्रयागराज में लड़ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर हर्ष दुबे जी आए हुए हैं जिनको आज एक दिन का एडीजी बनाया गया है। पंकज रिजवानी जी हैं, हमारे डॉक्टर जो सर्जन हैं केलदानी जी, डॉक्टर विशाल केलानी जी, और डॉक्टर घोष जी हैं राधा जी, डॉक्टर पाल जो केरला से आए हैं और लगातार यहाँ प्रयागराज से बहुत ही कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ सैयद रजा जी हैं। तो मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा कि क्या कैंसर का कोई उपचार है आजकल या नहीं? या आजकल साइंस जो टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव किया है, हर फील्ड में जितना डेवलपमेंट हो चुका है, ज़्यादा तो ज़्यादा कैंसर्स हम लोग आजकल इसका इलाज हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग बहुत देरी स्टेज में आते हैं। देरी स्टेज में आने से इनका इलाज काफ़ी लंबे हो जाते हैं, काफ़ी कीमती होते हैं, और जो ठीक होने की संभावना कम होता है। शुरुआत का इलाज होते हैं बहुत आसान से कर सकते हैं, कम समय पे करते हैं, कम पैसे का इस्तेमाल होते हैं। जो हम लोग जो फेस करते हैं प्रॉब्लम, जैसे आपको पता है तंबाकू का संबंधित जो कैंसर्स होते हैं, आप देखिएगा दुनिया भर में 8 मिलियन लोग हर साल तंबाकू का सेवन से मृत्यु हो जाते हैं। अगर आप लेकेगा हिंदुस्तान में 2.5 लाख लोग तंबाकू का सेवन से मृत्यु हो जाते हैं। हम लोग एक क्षेत्रीय कैंसर संस्था है कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल में आते हैं। अगर 100 मरीज को लेगा, इसमें 58 लोगों को तंबाकू का संबंधित कैंसर है, आदमी लोगों को, लेकिन जो लेडीज को है सिर्फ 15% में है। तो ये 58 लोग जो कैंसर लोग आते हैं 100 में, इसमें हम देखेगा ज़्यादातर ज़्यादा मुंह का कैंसर और गले के कैंसर होते हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज पाश्चात्य राज्य में देखिएगा ज़्यादा गले का और फेफड़े के कैंसर होते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा वो सिगरेट का इस्तेमाल होते हैं, सिगरेट सिगार ये सब इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम लोग इस क्षेत्र में क्या देखते हैं, बागा गुटखा पान तंबाकू का सेवन को मुंह और गले में जो कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा देखते हैं। हमने देखे छोटे छोटे बच्चों को भी मुंह के अंदर तंबाकू का सेवन से वो जल जाते हैं मुंह, और मुंह खोलने में दिक्कत आते हैं, और ये आदत चलते रहे और कुछ साल में मुंह के अंदर जख्म हो जाते हैं, और जख्म फैलने के बाद फिर इसका इलाज करना मुश्किल है। और इसलिए ये कैंसर हम लोग मैंने जैसे में 100 में 58 लोग जो कैंसर और कैंसर इस क्षेत्र में हो रहे हैं, हम लोग इसका रोकथाम से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी जो सेवन किया है उनको भी पीरियडिकली आके चेकअप करना चाहिए डॉक्टर से, या मुंह के अंदर कोई सफ़ेद दाग पड़ा है या सफ़ेद दाग के अंदर कोई जख्म बचा हुआ है, तुरंत इसका जांच करना चाहिए और तुरंत इसका इलाज करना है। अगर शुरुआत में 100 में 100 मरीज को हम लोग बचा सकते हैं। जैसे देर हो जाते हैं, जो आसपास में चमड़ी भी चले जाते हैं, हड्डी में चले जाते हैं, वो बाहर गले में गिल्टियाँ फंस जाते हैं, तब इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, साथ साथ रेडिएशन देना पड़ेगा, कुछ केसेस में कोई कैंसर मारक इंजेक्शन कीमोथेरेपी भी देना पड़ेगा। इसके बावजूद एडवांस स्टेज में कैंसर ठीक होने का संभावना बहुत कम है। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि आप लोग ये जो तंबाकू का सेवन बंद कर लीजिए। साथ साथ अगर किसी को तंबाकू सेवन करते हैं, किसी को कोई डाउट है, शीघ्र ही आके अस्पताल में, कैंसर अस्पताल आने की जरूरत नहीं, अपने पास में डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और जो भी है आप आके, आजकल कैंसर के लिए भी ना इलाज बहुत तरह से सपोर्टिव स्कीम्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है, आयुष्मान प्रोग्राम है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो और प्रोजेक्ट है, इसमें जो बीपीएल लोगों के बिलो पॉवर्टी लाइन में हम लोग हॉस्पिटल से ये 2 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा कई संस्था जोड़ा गया है जो मरीज के लिए जो सपोर्टिव स्कीम्स कर रहे हैं। इसलिए कोई भी आदमी ऐसे आते हैं, अस्पताल में आते हैं, ये वापस नहीं जाना पड़ता जो कि इनके पास पैसा नहीं है। अब डर नहीं है, आप आके अस्पताल में आके चेकअप करा लो, इसका इलाज करो। या तो बेस्ट थिंग, अभी जो तंबाकू के सेवन से जो कैंसर होता है हम लोग पूरा रूप से रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर घोष, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि परिवार की सपोर्ट कितनी आवश्यक है किसी भी कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए? क्या रोल है उसके परिवारजनों का? बिल्कुल, परिवार का रोल बिना तो कैंसर का ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है। कहीं कभी कैंसर हो, इलाज लंबा होता है। मैं बार बार कहती हूँ कि किसी को टीबी हो तो साल भर इलाज चलता है, और कैंसर का इलाज तो फिर उससे भी कैंसर खतरनाक है, तो इलाज तो लंबा चलेगा ही।
और कैंसर, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि आज के ज़माने में ठीक होने वाला बीमारी है। तो हम लोग जो वी आर कंसर्न कि ऐसे मरीजों को कैसे रिहैबिलिटेट करें, उनका मनोबल कैसे बढ़ाए रखें। इसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स नहीं, जो भी और समाज सेवक हैं उनका भी योगदान होता है। यहाँ मैं तंबाकू सेवन का जो बात चल रहा है और तंबाकू से रिलेटेड जो भी कैंसर्स होते हैं, ज़्यादातर यहाँ यूपी में, क्योंकि वो तंबाकू खाने से होता है, गुटखा और तंबाकू का सेवन से। तो मैं एक बात जो अपने मरीजों को भी रोज ही कहती हूँ और यहाँ पे भी कहना चाहूँगी कि सरकार ने हर तंबाकू का जो भी प्रोडक्ट है, बी इट सिगरेट्स, बी इट गुटखा और व्हाटएवर, उसके ऊपर उन्होंने वार्निंग साइंस दे के रखा है कि इसके सेवन से आगे चल के कैंसर बन सकता है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, कम से कम उस पर ध्यान दीजिए। और एक चीज़ मैं अभी ये भी बता दूँ कि आज तक कोई भी तंबाकू का कंपनी फ्री में तंबाकू बांटा नहीं है, ना कैंप किया है। तंबाकू जो भी खाते हैं, सिगरेट जो भी पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, खरीद के ही पीते हैं। वो पैसा जितना खर्चा करते हैं अपना नुकसान करने में, फिर जब कैंसर हो ही जाता है, ये जानते हुए, क्योंकि सरकार ने भी चेतावनी दे के ही रखी है, तो उसके बाद उनको उतना पैसा तो अलग 2 गुना रखना चाहिए कैंसर का इलाज के लिए। लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि भाई हमको जब कैंसर हो जाए तो सरकार हमारा मुफ्त में इलाज करेगी, आप बिगाड़ो हम सुधारें, ये भी तो नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम डॉक्टर्स फ्री में इलाज तो करते ही हैं, चैरिटी कैंप्स करते हैं, समाज सेवक यहाँ हैं, सर्जन्स हैं, वो भी अपना फ्री में आपका मदद कर ही देंगे। लेकिन आप पैसा खर्चा करके अपना खुद का नुकसान करोगे और उम्मीद रखोगे कि दूसरा कोई आके आपका मदद करेगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। फिर यहाँ एक बात मैं ये भी बताऊंगी कि अगर कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत बढ़ जाता है तो ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है, साथ में हम रेडिएशन करते हैं, विकिरण चिकित्सा करते हैं, उसमें पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। इतना नुकसान करने के बाद फिर भी अगर बीमारी ठीक हो जाए, उसके बाद भी तंबाकू का सेवन नहीं जाता। आजकल इतनी अच्छी अच्छी काउंसलिंग सेंटर्स आ गई हैं, मेडिकल कॉलेज में देयर इज़ अ काउंसलिंग सेंटर, और दवाइयाँ भी आ गई हैं। हम लोग उसको टबैको जो एडिक्शन होता है उसको रोकने के लिए NRTs होती है, वो दवाइयाँ देते हैं। अगर नहीं आपका एडिक्शन जा रहा है तो उसकी भी दवा है। काउंसलिंग सेंटर पे जाइए। और हाँ, काउंसलिंग तंबाकू छोड़ने के लिए जो ज़रूरी है, उसमें फैमिली का सपोर्ट बिना वो हो नहीं सकता। एक बार कैंसर हो जाए उसको हम लोग ठीक कर देते हैं, 8 साल 9 साल के बाद फिर दोबारा कैंसर हो जाता है। आज के ज़माने में हमारे अस्पताल में सेकंड मैलिग्नेंसी, थर्ड मैलिग्नेंसी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अगर एक मरीज को मुंह का कैंसर हो गया, उसने तंबाकू नहीं छोड़ा, आगे चल के दूसरी जगह फिर कैंसर हो जाएगा, फिर वही चीज़ आप दोबारा दोहराइए। तो अपना ज़िंदगी जो है बहुत कीमती होती है, उसके साथ खिलवाड़ करना, ये तो जो तंबाकू खा रहा है, हम बताएं क्या, उसको खुद सोचना चाहिए। सरकार अपने तरफ से मदद कर रही है, सबको चेतावनी दे रही है, हम लोग अपने तरफ से जितना मदद हो सकते करते हैं। आज ADG साहब ने, इन्होंने भी एक अवेयरनेस टॉक के लिए बुलाया हम लोगों को। सब ठीक है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपना मदद खुद तो करो पहले। प्रयागराज के बारे में जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्या यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, आप किस तरीके से वहाँ और किस जगह पर इनको ट्रीट करते हैं? ठीक, एक तो कैंसर बन जाए तो कमला नेहरू अस्पताल जो कि रीजनल कैंसर सेंटर है, आप आ जाइए, वहाँ पे भी हमारे यहाँ काउंसलिंग सेंटर है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में तंबाकू के लिए काउंसलिंग सेंटर है, जहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर है, वहाँ मरीजों को दवाइयाँ दी जाती हैं फ्री में, जिनका एडिक्शन नहीं जा रहा है। काउंसलिंग होती है फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ जिन लोग को एडिक्शन है। और मेरे हिसाब से अगर कोई भी आपको लग रहा है कि तंबाकू खा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इन लोगों को डी एडिक्शन सेंटर भेज दीजिए, कैंसर बनने तक का इंतज़ार ना करें। हर्ष, आज आपको एक दिन का ADG बनाया गया है। आपने जो जिस तरीके से आपका ट्रीटमेंट हुआ, किन किन लोगों ने आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया इसमें? सर, पहले तो पंकज सर हैं, हॉस्पिटल में भी सर काफ़ी लोग आए हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। बाकी घर में भी है
विनय अंकल भी हैं, वो भी हमारी मदद किए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हमारी मदद करते आपके हैं। पिताजी ने पिताजी- सीधे शुरू से ही आपके हाँ सर, काफी पिताजी सपोर्ट तो किया। सब ज़्यादा शुरू किए हैं। पंकज, आप बताइए किस तरीके से आप ऐसे जो पेशेंट्स हो गए हैं या उनको पहले किस तरीके से अवेयर करते हैं कि उनको ये बीमारी ना हो, लेकिन हो सर जाती है तो कैसे सपोर्ट करते सर हैं? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि तंबाकू जानलेवा है। और एक बोलूँगा कि लोग तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि जिनकी भी जान है उनके देश के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे लिए बहुत कीमती है सर। हर सर 5 सेकंड में एक डेथ हो रही है अपने वर्ल्ड का जो एवरेज है। हर 5 सेकंड में एक कैंसर से डेथ हो रही है सर। और किसी को भी अगर हेल्प की ज़रूरत होती है, और मैं उनके लिए पूरा 24 आवर्स, जिस तरह सर आप दिन भर मेहनत करते हैं तब जाके मैं रात को सोता हूँ, और हम लोग आप लोग इतनी मेहनत करते हो उसी सर मैं भी एक कैंसर पेशेंट सोशल वर्क पुलिस हूँ समझ लीजिए। और 24 घंटा लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ की मदद होती है, या कंसल्टिंग करना हो या कोई चीज़ की राय करनी हो, अगर किसी को कैंसर होता तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर के लिए पता नहीं है कि आगे क्या ट्रीटमेंट करना है, कहाँ जाना है, और जितने देर में उनको पता चलता है उतने भर में कैंसर बहुत फैल जाता है सर। मैं उनको अच्छे से कंसल्टिंग करता हूँ कि यहाँ जाइए। अगर क्योंकि डॉक्टर्स इतने बिजी रहते हैं, बिजी होने के बाद जैसे डॉक्टर उनको पेशेंट को देखते हैं तो कुछ चीज़ें बताना भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रेशर रहते हैं सर कि रेडिएशन के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कीमो के बाद क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये सब मैं उनको बता के हर चीज़ के लिए मदद करता हूँ सर, कोई भी चीज़ के लिए सर। डॉक्टर साहब, आप बताइए सरकारी स्तर पर क्या क्या मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं दी गई सर, और कैसे आप कॉलेज टैकल में- करते हैं इस तरह के केसेस सर को? कॉलेज में एक तो सबसे इस समय PMSSY जो प्रधानमंत्री योजना है उसके तहत वहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हो गया है। तो अब जिसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं अगर अफोर्ड कर सकता है, तो वो सरकारी आके वहाँ पे उपलब्ध जो भी सुविधाएं हैं उपलब्ध ले सकता है। उससे ये है कि उसको कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट के दौरान इतना लंबा ट्रीटमेंट होता है, तो वो चाहे पैसा ना लगे लेकिन वो पैसा कमा भी नहीं पाता उस समय। उसकी वजह से पूरा खानदान को नुकसान होता है। तो अगर आप तंबाकू छोड़ेंगे तो उससे ये होगा कि आपको कैंसर नहीं होगा, तो उस दौरान आप काम भी कर सकते हैं, तो आपका वो पैसा भी बचेगा, आप पैसा कमा भी पाओगे उस समय। और सिर्फ तंबाकू से मुंह का कैंसर नहीं होता है सर, बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो तंबाकू से रिलेटेड हैं, जो कि लोगों को पता ही नहीं होते। जैसे हमारे पेशाब की थैली का कैंसर भी उसी से ही, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, उससे ज़्यादा होता है। स्टमक का कैंसर बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, जो कि तंबाकू की वजह से होता है। तो अगर तंबाकू छोड़ते हैं तो ये सारे कैंसर के रिस्क भी कम हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुंह का कैंसर की तंबाकू छोड़ने की वजह नहीं होती। आपने आज एक बहुत ही अच्छी एक सामाजिक तौर पर आप सामने आए। आपने हर्ष के लिए कहा कि यदि किसी भी ऑपरेशन की आवश्यकता होगी तो आप फ्री करेंगे और सब कुछ फ्री अरेंज कराएंगे। ये एक बहुत बड़ी पहल है। अन्य जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो ऑन्कोलॉजी के फील्ड में हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जैसे अभी भी हम लोग ने, पंकज और मैंने मिलके, एक पेशेंट था उसको मेडिकल कॉलेज में भी डेट नहीं मिल पा रही थी, तो हम लोग ने उसका प्राइवेट में भी जितने कम से कम में सिर्फ दवाइयों के बेसिस पे ही पूरा ऑपरेशन किया। मैं पंकज यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उसका जो पूरा कैंसर निकला है उसमें कहीं गले में फैला हुआ नहीं है, और मुंह के सारे कैंसर, पूरा कैंसर अच्छी तरीके से निकल गया है। मरीज़ बिल्कुल ठीक है, उसको थोड़ी आगे रेडिएशन लगेगी, उसके लिए मैं मैम और सर के पास भेजूँगा अभी। लेकिन अपनी तरफ से हम लोग जो कर सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ताकि मरीज़ का जितना ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। और सर उसकी मदर 72 ईयर्स की है और इकलौता बेटा है, और अटाला की रहने वाली थी। जब ये अटाला में कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसके 2 दिन बाद मेरे को फ़ोन आया, तो मैं उधर जाने से डर रहा था। तो मैंने कहा अटाला कैसे जाऊँ, तो फिर भी हिम्मत बांध के उस माँ को उस माँ को मैंने बहुत हिम्मत बांधी, और उसकी माँ के आंखों से आंसू निकल आए कि आपने, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखेगा, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। उस माँ का आंसू मेरे निकला। मैंने कहा मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, जो भी आपके बेटे को प्रॉब्लम होगी मैं खड़ा हूँ उसके लिए। बहुत अच्छा। सैयद राजा, आप बताइए किस तरह का इसमें अप्रोच होनी चाहिए, समाज क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से आपकी पहल है, और हमने आपकी भी कवरेज किया था वर्ल्ड टोबैको डे पर और भी सारी चीज़ों में, तो ऐसे ही लोग को आगे आना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब आगे आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम इलाज फ्री में करेंगे, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सामने आए। हम भी जब जाते हैं कहीं कवरेज करने के लिए, तो हम भी वहाँ जब देखते हैं कि कोई सेवन कर रहा है
या बहुत ज़्यादा दिक्कतों में परिवार है, लेकिन वो टोबैको चक्कर में या शराब के चक्कर में पूरा परिवार बिखरा हुआ है, तो हम भी सर उनसे कहते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि अगर आप यही कैरी करेंगे तो आपका फ्यूचर क्या जाएगा। तो ये जिम्मेदारी सभी को समझनी है। डॉक्टर पॉल हैं जो पद्मश्री से अवॉर्डी हैं, इन्होंने बहुत ऐसे काम किए, मैंने कई कवरेज इनकी किया है, मैम हैं, ऐसे ही ये सर हैं। तो ऐसे ही सभी वर्ग के जो लोग हैं इनको सामने आना पड़ेगा। आप जैसे अधिकारी भी अगर और ऐसे आ जाएं तो शायद जो ये समस्या है, क्योंकि कैंसर शब्द जब होता है तो कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, उनको ये लगता है कि कैंसर मतलब कि जिंदगी चली गई। लेकिन अब डॉक्टर्स की जो भगवान कहा गया है, डॉक्टर्स ने एक ऐसी चीज़ें तैयार की कि उनका मनोबल, जैसे हर शहीद का मनोबल जो सर आपने बढ़ाया है, वो शायद इसकी ज़िंदगी का आज सबसे बेहतरीन पल रहा होगा। डॉक्टर्स ने जो सपोर्ट किया है वो इसका बेहतरीन पल रहा होगा। तो ऐसे ही सपोर्ट की लोगों को ज़रूरत है, और आप हो गए, हम हो गए, समाज सेवी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो इन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। डॉक्टर पाल, आपने जिस समय शुरुआत की एक कैंसर स्पेशलिस्ट के रूप में, उस समय बहुत ही कम संख्या रही होगी भारत में। अब आपने बहुत सारे स्पेशलिस्ट इस क्षेत्र में दिए हैं, जैसे डॉक्टर साहब के बारे में बताया कि पहली पोस्ट ग्रेजुएट रही, उसके बाद और नई जनरेशन आनी शुरू हो गई। डॉक्टर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपने भारत में और विशेषकर ये गैंजेटिक प्लेन्स में इसको डील करें? जैसे कि ना हम लोग जैसे कर रहे हैं, अभी जो क्षेत्रीय कैंसर संस्था है, सब डॉक्टर्स ना अलग अलग इनको ड्यूटीज लगाया हुआ है और अपना अपना काम बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं। इसलिए जो काम बहुत डाइल्यूट हो गया हम लोग का, और हर आदमी के लिए अलग अलग स्पेशलिटी, अलग अलग बीमारियों का कार्य में जो हम लोग इलाज करवा रहे हैं। इसलिए जो सुविधा है, जैसे कि हम लोग जो सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स, जो टीम अलग होते हैं, जो रेडिएशन के टीम अलग होते हैं, जो कीमोथेरेपी देते हैं इंजेक्शंस की, जो कीमोथेरेपी के डॉक्टर स्पेशलिस्ट वो अलग होते हैं। तो लेकिन हम लोग सब जोड़े हुए एक साथ ये टैकल करते हैं। जो डिफिकल्ट केसेस होते हैं हम लोग एक साथ बैठ करके मेडिकल बोर्ड लगाया हुआ है, उसमें हम लोग बैठ करके डिसाइड करके इनको किस तरह का इलाज करना है, अकॉर्डिंगली हम लोग चले जाते हैं। सो ये सब रिकॉर्डेड है। हम लोग गवर्नमेंट जो कैंसर नेशनल कैंसर रजिस्ट्री एक डेटा है, इसमें हम लोग सर्वाइवल स्टडी करते हैं, जैसे गले के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, ये ब्रेस्ट का कैंसर, जो बेजानी में होने वाला कैंसर, सबसे ज़्यादा ये तीनों कैंसर होता है हम लोग को। ये जो हम लोग हिंदुस्तान में जितना भी बड़े कैंसर सेंटर्स है, हम लोग एक साथ जोड़ा हुआ है, और एक साथ हम लोग डे बाय डे इनका डेटा उनको भेज देते हैं और कंपेयर करते हैं किस चिकित्सा टेक्निक से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग जो ट्रीटमेंट मॉडिफाई करते हैं, जो उसमें साइंटिफिकली हम लोग अपडेट करके जो ट्रीटमेंट करते हैं आजकल, जो सब डॉक्टर्स का सपोर्ट इसमें मिलते आ रहा है हम लोग को, जोड़ा हुआ कर रहे हैं। आज आप सभी सोच रहे होंगे कि पुलिस से इसका क्या संबंध है कैंसर से। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत सारे एक लॉज की एक श्रृंखला है, और जिसमें कोटपा लागू करने का जो कार्य है वो पुलिस के द्वारा भी किया जाता है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके आसपास कहीं भी टोबैको प्रोडक्ट्स ना बिकने दिया जाए। छोटे बच्चों को कहीं भी कोई तंबाकू का प्रोडक्ट ना देने दें। यदि किसी के घर में इस तरह की कोई बीमारी लगती है, उसको दूर करने के लिए आप पहल कीजिए। पुलिस का कार्य है चालान करने का। ऐसे व्यक्ति जो इस क्षेत्र में कहीं अवैध रूप से कोई तंबाकू बेचेंगे, नारकोटिक्स बेचेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि हम एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना जो हमारी है वो उसे बना सकें। डॉक्टर्स का रोल उसके बाद में आता है, जो प्रोएक्टिव एक्शन है उसके लिए आज ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई है, जिसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सैयद राजा जी को, डॉक्टर पॉल को, डॉक्टर घोष को, हमारे पंकज जी को, हमारे हर्ष दुबे जी को और डॉक्टर केवलानी जी को, कि इन्होंने आज बहुमूल्य समय दिया। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप इस खतरे को भांप लेंगे, समझेंगे, और जो तंबाकू के खतरे हैं, जो कैंसर का जो प्रकोप है, उसको रोकने में मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।